जब मेरा डिवोर्स हुआ तो मेरे बैंक अकाउंट में एक भी रुपया नहीं था। बच्चा इतना छोटा था कि उसको छोड़ के बाहर जॉब कैसे करती। बट सवाल ये था कि घर बैठे बैठे पैसे कमाऊं तो कमाऊं कैसे। आज मैं घर बैठे लाखों रुपए कमा रही हूँ। अगर आप भी हाउसवाइफ हो और लाखों रुपए कमाना चाहती हो मेरी तरह, तो आप ऐसे कमा सकते हो। तो इन 5 पॉइंट्स की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और घर बैठे बैठे 1 लाख से ज़्यादा रुपए कमा लेती हूँ। Hi, I am Sanjot Nagi. I am a social media influencer. I would like to thank Josh Talk Asha, जिन्होंने मुझे उस लायक समझा कि मैं आज यहाँ पे अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए बताती हूँ मैं आपको अपनी लाइफ की जर्नी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी और दिल्ली में मेरा जन्म हुआ था। आफ्टर कॉलेज कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सीधा मैंने अपना बुटीक खोला। तो मेरे को अपना बिज़नेस चलाते हुए ऑलरेडी 3-4 साल हो गए थे, तो मम्मी-पापा ने कहा कि चलो अब तुम स्टेबल हो और अब तुम्हारे लिए लड़का ढूँढते हैं। तो मेरे लिए लड़का ढूँढा मेरे मम्मा-पापा ने और वो अरेंज मैरिज थी। तो आई सेड येस। शादी के 3 साल बाद मुझे बेटा हुआ एंड आई एम रियली रियली ब्लेस्ड। वो मेरे लिए सबसे बड़ी हैप्पीनेस, सबसे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है लाइफ में। जब मेरा बेटा 6 मंथ्स का था, तो हमारी बीच में प्रॉब्लम्स काफ़ी आने लग गई थी। प्रॉब्लम्स में मतलब हम लोग टाइम स्पेंड नहीं करते थे और क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी शायद ये भी होता है कि हर मदर एक डिप्रेशन से गुज़रती है, ये शायद कोई बात नहीं करता, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि मैं बहुत आउटगोइंग पर्सन हूँ। तो मैं हमेशा से बाहर घूमना या फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ हमेशा बाहर बाहर रहना पसंद है मुझे। और मैं कंप्लीटली एकदम घर पे बंद हो गई, बच्चे को फ़ीड कराना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। तो जब मेंटली मैं काफ़ी डिस्टर्ब होने लग गई क्योंकि मेरे को पूरा दिन घर पे रहना है और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने क्या कर दिया? मैंने ये मुझसे क्या हो गया? शायद मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी बेबी के लिए और बट समहाउ वो 6 मंथ्स जब गुज़रे, मैं काफ़ी काफ़ी ओके हो चुकी थी कि इस लाइफ़स्टाइल से कि ठीक है, अब ये मैंने चूज़ किया है, मेरा बच्चा है और मैं इसके साथ आई हैव टू स्पेंड टाइम और मैं हैपीली उसके साथ हर चीज़ करने लगी और मैं काफ़ ठीक हो गई थी। बट हमारे रिलेशन ठीक नहीं हुए थे, जो मुझे नहीं लग रहा था कि अब ठीक हो पाएँगे और उनको मुझसे ज़्यादा लग रहा था कि अब शायद चीज़ें नहीं हो सकती और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अलग हो जाते हैं। तो मैंने काफ़ी कन्विंस किया, मेरी फैमिली ने काफ़ी कन्विंस किया कि ऐसा डिसीजन इज़ नॉट राइट फॉर द बेबी। बट शायद ऐसा समहाउ नहीं हो पाया। लेकिन डिवोर्स होने के बाद जो मैं ट्रॉमा से गुज़री, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था बैंक अकाउंट में। फैमिली का सपोर्ट था, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट था, लेकिन मैं फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती थी। आफ्टर माय सेपरेशन मैं क्योंकि पैसे नहीं होते थे, तो इस वज़ह से मुझे लगता था मैं अपने बच्चे को कैसे बड़ा करूँगी, उसकी डिमांड्स कैसे पूरी करूँगी। तो एक टाइम आया जब मैंने सोचा कि मैं क्यों जी रही हूँ? सुसाइडल थॉट्स आने लग गए और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 4 महीने तक ये चला। तो मैंने सोचा कि या तो मैं उस चीज़ से कमज़ोर हो जाऊँ या मैं उस चीज़ से उठ जाऊँ। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये अपब्रिंगिंग नहीं दी है और मैं उस चीज़ से खड़ी हुई, अपने आप को स्टैंड किया और आज मैं यहाँ पर हूँ। मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या काम करूँ जिससे मैं बच्चे को टाइम भी दे पाऊँ, घर से बाहर भी ना निकलना पड़े और घर पे बैठे-बैठे ही मैं पैसे कमाऊँ। फिर फिर ये ऐप आई म्यूज़िकली। तो मेरे को पता नहीं था, 1% भी मुझे नहीं पता था कि शायद इस ऐप से या टिकटॉक से मैं पैसे कमा सकती हूँ। बस मैं वीडियोज़ बनाती थी रेगुलर बेसिस में। फिर वन फाइन डे जब वो म्यूज़िकली बंद हो गया, देन टिकटॉक आया। मेरी वीडियोज़ पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते थे, बिल्कुल भी नहीं आते थे और यही सोचती थी कि क्या काश कभी मेरी मेरी वीडियो कोई भी एक वीडियो वायरल हो पाएगी। तो एक दिन एक वीडियो वायरल हुई, उसको 35,000 व्यूज़ मिले, जो मेरे हिसाब से मतलब आई वाज़ लाइक सो हैप्पी कि आज तो मेरी वीडियो वायरल हो गई है। उसके बाद भी अकाउंट काफ़ी नीचे ही था। फिर आगे मैंने कहा चलो और कुछ
और वीडियोस बनाएँगे। वीडियोस मैं पहले भी बनाती थी और वीडियोस मैं डेली बनाती हूँ, डेली आज भी। अगर मुझे कहीं जाना होता है या कुछ होता है पहले भी, तो मैं हमेशा एक बैकअप रखती थी अपनी वीडियोस का, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रहना चाहती थी कि मेरे को मेरी हर दिन मैं वीडियो अपलोड करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर काफ़ी मेहनत करी, दिन-रात बाहर धूप में जाना, वीडियोस बनाना, छत पे जाना, मई-जून की गंदी गर्मी में भी पसीना-पसीना हो जाते थे एंड वीडियोस बनाना, उसको अपलोड करना, बहुत मेहनत करी है। और साथ में मैंने अकेले मेहनत नहीं करी है, मेरा बेटा भी होता है मेरी वीडियोस में और मेरी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है। तो टिकटॉक की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई और मैंने इतना नाम, फेम, मनी सब कमा रही थी मैं उससे। फिर एक दिन अचानक न्यूज़ आई कि टिकटॉक बंद हो गया। तो मुझे लगा कि जो मेरी रेगुलर इनकम आ रही है और जिससे मेरा और मेरे बच्चे का खर्चा चल रहा है, वो बंद हो गया। अब इस होप से कि शायद ये फेक न्यूज़ हो या शायद अब आएगा वापस, अब आएगा, बट टिकटॉक गया तो गया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा अब नौकरी ढूँढनी पड़ेगी, अब मुझे इसको छोड़ के जाना पड़ेगा फाइनली जॉब के लिए। बट मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरे पास इतनी सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, जो मैंने टिकटॉक पे डाली थी, मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ। तो जस्ट ऐसे ही थॉट आया मन में, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, स्क्रैच है, कभी जब होगा, होगा। बट मैं ये बात बोलूँगी कि कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हर दिन यूट्यूब पे वीडियो डालने लगी और आफ्टर 1 मंथ मेरे को एक दिन अचानक देखा कि सारी वीडियोज़ पे मिलियन व्यूज़ हैं। जितना प्यार मुझे टिकटॉक ने दिया, उससे कहीं ज़्यादा मुझे यूट्यूब पे प्यार मिला। पहले लोग मुझे बोलते थे कि अच्छा आप टिकटॉक बनाते हो, अब मुझे लोग बोलते हैं कि आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हो, हम आपको फ़ॉलो करते हैं। तो काफ़ी कुछ नाम मैंने दोनों प्लेटफ़ॉर्म से कमाया है। उसके बाद यूट्यूब चल रहा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उस पे। और तब मैंने सोचा कि चलो अब फ़ेसबुक पे आ जाते हैं थोड़ा। तो फ़ेसबुक पे मैंने पेज बनाया, स्क्रैच से स्टार्ट किया, कोई कुछ भी हेल्प के लिए कोई नहीं था। इनफैक्ट मुझे पहले एडिटिंग तक भी नहीं आती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे वॉइस देनी नहीं आती थी, मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती थी। तो उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है। मुझे सीखना बहुत पसंद है, अगर मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मेरे को सीखनी है वो चीज़। मतलब मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई और वो मेरा काम करे। मैं आज भी एडिटर रख सकती हूँ, बट मुझे मज़ा नहीं आता। मैं अपनी वीडियोज़ आज भी खुद एडिट करती हूँ। तो अगर आप भी हाउसवाइफ़ हो और आप घर बैठे-बैठे पैसे कमाना चाहते हो मेरी तरह और फेमस होना चाहते हो, तो ये 5 टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले है कंसिस्टेंसी। आपको डेली वीडियोज़ डालनी है और होप नहीं हारनी है। नंबर 2, गुड कंटेंट। गुड कंटेंट आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, जो और लोग नहीं बना रहे हैं, एंड क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। नंबर 4 इज़ आपको एडिटिंग खुद करनी है। मतलब अगर आप खुद से करोगे तो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता कि आपको क्या साउंड अच्छी लग रही है, आपको कौन-सा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, ये आपसे बेहतर आपके बारे में और कोई नहीं जान सकता अकॉर्डिंग टू मी। एंड लास्ट पॉइंट है, आपको होप बिल्कुल भी नहीं हारनी है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं, नो। बस आपको मेहनत करते रहना है और एक दिन ज़रूर आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो इन 5 पॉइंट्स की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और घर बैठे-बैठे 1 लाख से ज़्यादा रुपए कमा लेती हूँ। तो एक टाइम था जब मैं 15,000 की नौकरी कर रही थी, जिसमें मुझे अपने बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता था, और आज मैं लाखों से भी ज़्यादा कमा पा रही हूँ घर बैठे-बैठे। जब मैंने पैसे कमाना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना ही अपने आप में इतनी खुशी है कि तुम जो चाहो वो ले सकते हो। अपनी सारी डिमांड्स तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तुम खुद अपनी डिमांड्स पूरी कर सकते हो।